प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स, आज हम एक ख़ास बात देखने वाले हैं जो मैंने एक जगह पर वचन ऐसा देखा जो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ। और ये मेरे लाइफ का भी हिस्सा है और ये सिर्फ आप लोगों का नहीं है, ये मेरे लाइफ का भी हिस्सा है। अगर मैं इस बात को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, अगर मैं इस बात को महत्व दे रही हूँ, मैं अपने आप को इस बात के अनुसार ढाल रही हूँ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, तो मेरा लाभ बढ़ता जाता है। ओके, मेरा उद्धार का लाभ जो है वो बढ़ता जाता है। ओके, जहाँ पर परमेश्वर ने हमको उसके वचन दिए हैं वो सब हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल होने के लिए हमारे पास एक क्या कहते हैं ना उसको, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी आनी चाहिए। हमने पत्रियों में ये पढ़ा होगा या सुना होगा, आपने भी सुना होगा इसे, कि इस प्रकार से कहा गया है कि देह का जो ये एक्सरसाइज होता है, शरीर का जो एक्सरसाइज होता है वो कुछ हद तक शरीर को बेनिफिट करता है। ओके, लेकिन आपको गारंटी नहीं है कि वो ही आपका सब कुछ है। लेकिन स्पिरिचुअली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स सब कुछ दे सकता है। सब कुछ जो आप सोच नहीं सकते हैं वो सब कुछ आपको दे सकता है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में से। तो आपका इम्पॉर्टेंट एरिया लास्ट में फाइनली जहाँ पर आके फुल स्टॉप होता है वो है स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। ओके, अब यीशु मसीह ने भी जितना सिखाया वो सब उसका पॉइंट आउट करके वो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में ही बताता आया। और फिर आगे चलकर हम पूरी बाइबल भी पढ़ते हैं तो वो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस खींच लेता है। ओके, तो बॉडी लाइफ को अगर हम देखेंगे तो बॉडी लाइफ का हमने फॉलन नेचर से जन्मे हैं। फॉलन नेचर जो आदम और हवा के द्वारा जो अनाज्ञाकारिता है उसके अंदर से हमने जन्म लिया और फिर वहाँ से हमारी सृष्टि आई है। तो ये शरीर को हम भूल नहीं सकते हैं। ये शरीर के बारे में हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे अंदर कोई बुरी सोच नहीं है या हमारे अंदर कोई बुरा ख्याल नहीं है या हमारे अंदर कोई बुरी लत नहीं है। ओके, हम इस बात को धोखा देंगे अगर हम ऐसा सोचेंगे तो, कि हमारा शरीर एकदम कुछ भी नहीं है, एकदम सही है, कुछ नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम सही है। इस प्रकार से अगर हम सोचेंगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ओके, क्योंकि हमको इसके कारण हमको एक बात मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर से हर एक बात परमेश्वर खोलता है, हर एक बात, और सुधारता है। हर बात को वो खोलता है और वो कहता है प्रोवर्ब्स 4:23 में। ओके, वो प्रोवर्ब्स 4:23 में कहता है कि जो हृदय है उसकी सबसे ज़्यादा रखवाली कर, क्योंकि उसी में से जीवन का स्रोत निकलता है। तो भली भांति से हृदय की रखवाली करने के लिए कहा है, क्योंकि उसमें से सारा जीवन का स्रोत निकलता है। जीवन का स्रोत बोला है, मटेरियल का स्रोत नहीं बोला है। ओके, उसके अंदर जीवन लाने वाले आपके पास सोचे आएगी। आपको मालूम है उत्पत्ति के अध्यायों में आपने पढ़ा है कि वहाँ पे आपने देखा है कि उनकी कल्पनाएं बुरी थी और वहीं से उनका पाप बढ़ता गया। 6 अध्याय में आप पढ़ते हैं इसके विषय में। ओके, दुष्टता आपकी सोचों में से ही निकलती है। निरंतर आप क्या सोचते हैं उसके अंदर दुष्टता छुपी हुई रहती है, उसके अंदर से दुष्टता बहने लगती है। तो आपका जो जीवन का स्रोत है, आप हृदय की भली तरह से रखवाली करना है। मतलब आपके हृदय में आप क्या स्टोर कर रहे हैं इसके विषय में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, ये आपका स्टोर हाउस है। ये स्टोर हाउस को आपने बहुत अच्छे तरह से संभालना है। इसके अंदर आप जो भी पकड़ के रखेंगे
वो आपका स्टोर हाउस में पकड़ के रखा गया है। जो भी आप इसके अंदर कैद करके रखेंगे वो आपके स्टोर हाउस में कैद हो चुका है। जो आप इस स्टोर हाउस के अंदर रखेंगे वही फिर आपका ज़िंदगी बनेगा। वही आपको जहाँ पर वो स्टोर हाउस है वहीं पर आपको लेकर जाएगा। जहाँ पर तेरा मन वहीं पर, जहाँ पर तेरा धन वहीं पर तेरा मन। ओके, तो हमारा स्टोर हाउस हार्ट है। हार्ट के अंदर हमारे पास क्या जानकारियाँ हैं, हमारे हार्ट में क्या जानकारियाँ हैं, हमने क्या जानकारियाँ संभाल के रखी है। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। ओके, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि सबके पास हृदय है, सबके पास शरीर है और सबका नेचर फॉलन है। ओके, सबके पास गिरी हुई बातें हैं। कोई भी अपने आप में शारीरिक जीवन में कोई भी सीधा नहीं है, कोई भी महिमा से भरा हुआ नहीं है। ओके, परमेश्वर के महिमा रहित था ये शरीर। परमेश्वर ने हमको उसके राज्य में लाया, लेकिन ये शरीर को हमें पृथ्वी पर छोड़ देना है। वो कहता है रैप्चर जब आएगा, जब उठा लिए जाएंगे तो हमारा शरीर महिमा में बदल जाएगा। यानी वो इस शरीर को स्वर्ग में आने का इजाज़त नहीं दे रहा है। ओके, अगर वो स्वर्ग में आने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा है तो ये शरीर पृथ्वी पर कैसे क्या परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। ओके, स्वर्ग के लिए नहीं है ये शरीर, पृथ्वी के लिए है। उसने कहा तुमको पृथ्वी के अंदर जो काम दिया गया है, जो रचनाएं दी गई है, वो रचनाएं पृथ्वी के ही तरह से, पृथ्वी की ही बातों में उसे पूरा कीजिए। और पृथ्वी के बाद में जो स्वर्ग के अंदर आपका आना है, वो आने का रास्ता जो है उसमें आपका शरीर पहुंच नहीं सकता है। ओके, तो हमारा महत्व क्या बनता है, ये शरीर का हमें सही ढंग से रख रखाव, यानी इस शरीर का सारा हमारा चाल चलन हमको जांचते हुए परखते हुए चलना है। ये चाल चलन को मैं बता रही हूँ आपको। ये चाल चलन जो है ये आपके हृदय के अंदर आपने क्या भरा है उसके आधार पर है। ओके, ये चाल चलन आपको आपके हृदय के अंदर भरी हुई बात आपके चाल चलन में दिखेगी। ठीक है, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपका चाल चलन बता देगा आप क्या हो। ठीक है, आप किसी को कुछ मत बोलिए, आपका चाल चलन आपका रिपोर्टिंग करेगा कि आपके हृदय में क्या भरा है। ठीक है, तो हम इंसानों को देखकर अपना चाल चलन बदल देते हैं। इंसानों को देखकर हम अपना चाल चलन अलग तरीके से करते हैं, लेकिन अकेले में जब रहते हैं तब हमारे साथ चाल चलन कुछ अलग रहता है। या फिर हम लोगों के बीच में रहते हैं, कुछ लोगों के लिए हमारा चाल चलन कुछ अलग रहता है, कुछ लोगों के सामने हमारे चाल चलन में हम कुछ और लेकर आते हैं। तो हमारी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हम लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। ये इतनी सारी पर्सनालिटीज़, इतना सारा हमारे अंदर छुपा हुआ घर है हृदय के अंदर। ओके, अगर कोई हमको अचानक से कुछ पूछता है तो हमारे हृदय के भंडार में से हम उसको निकाल के जवाब देते हैं। अगर हम कुछ बिहेव्स करते हैं तो हमारे हृदय के भंडार में से निकाल कर हम उसके सामने बिहेव्स करते हैं। ओके, अगर ये हृदय की रखवाली हमने पवित्रता में नहीं किया, अगर हमने, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा में चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं करोगे। तो आत्मा में चलना है तो शरीर की लालसाएं पूरी नहीं होगी। यानी शरीर की लालसाएं और आत्मा, शरीर की लालसाएं और आत्मा में चलना है, शरीर की लालसाएं पूरी नहीं होगी। आत्मा में चलना है, शरीर की लालसाएं पूरी नहीं होगी। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आत्मा में चलना है तो हमारे शरीर का जो भी अधर्म है, जो भी निगेटिव है, जो भी हमारे शरीर का गिरा हुआ हालत है, जो हमारे शरीर का बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ऐसा अवस्था है, वो सब अवस्था फिर क्या हो जाता है, पूरा नहीं होता है, उसका मकसद पूरा नहीं होता है। उसके अंदर का कोई भी अभिलाषाएं आपको कहीं पर भी हानि नहीं कर सकती है। उसके अंदर का कोई भी वासनाएं आपको हानि नहीं कर सकती है। उसके अंदर के कोई भी नेगेटिव आपको हानि नहीं कर सकती है।
आपका कोई भी डर, आपका डाउट, आपका कोई भी शरीर के अंदर का कोई भी हिस्सा आपके कोई भी जीवन के अंदर परेशानी खड़ा नहीं कर सकता है। ओके, इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने आपके हृदय को उससे भरने नहीं दिया। आपने इस वचन को जिम्मेदारी से लिया। अपने इस वचन को आत्मा में चलो तो शरीर की लालसाएं तुम पूरी नहीं करोगे। इस वचन को आपने जिम्मेदारी से लिया। ये जिम्मेदारी से कैसे लिया आपने? आपने हृदय को आत्मा की ओर से लेकर भरना शुरू किया, आत्मा की ओर से। परमेश्वर का वचन ये कहता है इसलिए मैं ऐसा हूँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है इसीलिए ये है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है इसकी वजह से वैसा है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है इसके लिए। तो आपका सारा फाउंडेशन जो खड़ा होता है वो परमेश्वर के और खुद की तरफ से आप ओपिनियंस नहीं देते हैं। खुद की तरफ से आप कुछ भी अपनी तरफ से कोई न्याय नहीं करते हैं। खुद की अंदर ही जो अंदर आप सोचते होते हैं तो वो सोच को आप वैल्यू नहीं देते हैं। ओके, वो वैल्यू नहीं देते हैं, आप उन बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। फिर आप उन बातों को वैल्यू नहीं देने की वजह से वो आपको अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उन बातों को वैल्यू दिया तो आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत कुछ आपका लाइफ के अंदर का हर हिस्सा आपको जांचते हुए परखते हुए चलना पड़ता है। लेकिन आपने वैल्यू नहीं दिया तो आपके लिए वो आसान बन जाएगा। ओके, आपने वैल्यू नहीं देना है। आपको कुछ भी, जब आपको कुछ भी जो परमेश्वर के विरोध है वही सब कुछ आपका जो शरीर की लालसाएं होती है उसमें मालूम पड़ता है। ठीक है, शरीर की लालसाएं हमेशा परमेश्वर के वचन के विरोध की बातें ही आपको समझाएगा, परमेश्वर के विरोध की बातें ही आपके सामने लाएगा, परमेश्वर के विरोध की बातें ही आपको आपके मन में उभर कर आएगी। ओके, शरीर की लालसाएं आपको हमेशा परमेश्वर के वचन को छोड़कर चलने के लिए मजबूर करती रहेगी। अगर आपने उस मजबूरी को स्वीकारा, अगर आपने खुद होके उस मजबूरी के अंदर अपने आप को दे दिया तो आप दूसरों के लिए भी पॉइजनस हो जाते हैं और खुद के लिए भी आप पॉइजनस बन जाते हैं। ओके, क्योंकि हमारा दूसरों के संगति में और हमारा खुद के संगति में जो एक शरीर के आधार से जो हमारा चाल चलन रहता है वो मायने करता है। ओके, अगर हम परमेश्वर में आत्मा के साथ, आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं तो फिर परमेश्वर का आत्मा हमको जो बताता है वो प्रायोरिटी बनाना है हमको। ओके, वो प्राथमिक स्थान बनाना है। और उसके बाद फिर जब हमको ऐसा कुछ मिल जाता है शरीर की ओर से तो हमने उसका न्याय करने से, उसका हमने व्यू या ओपिनियन देने से पहले हमने उसके विषय में ये बात समझ जाना है कि ये व्यर्थ है। ओके, ये व्यर्थ है, इसके साथ कुछ उत्पन्न नहीं होगा, ये व्यर्थ है। ओके, इसको डिस्कनेक्ट करना अच्छा है, इसके साथ संगति में ना रहना अच्छा है, इसके द्वारा हमारे हृदय में मनन न करना अच्छा है। हमने इस हृदय के अंदर इस बात को रुकने देना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये तरह से हमने अपने हृदय की रखवाली करना है। तो वचन के अनुसार ऐसा बोला गया है कि जो अपने हृदय की रखवाली करता है वो अच्छी चीज़ों से अपने हृदय को भरता है। ओके, भली चीज़ें भले हृदय के भंडार में से बाहर निकलती हैं, बुरी चीज़ें बुरे भंडार में से बाहर निकलती हैं। तो हमारे पास ये दोनों भंडार है, बुरी बातों का भी है और भले बातों का भी है। ओके, लेकिन ये दोनों भंडार शरीर की लालसाओं के अंदर का है। ये दोनों भंडार के अंदर से भी हमको ज़िंदगी को फैसले में उतारना है। ओके, ये ज़िंदगी का फ़ैसला है कि हमने खुद होके अच्छे भंडार में से अच्छी बातों को बाहर लाना है। ओके, बुरे भंडार में से बुरी बातों को बाहर नहीं लाना है। हमने अपना फैसला इस शरीर के हृदय के ऊपर रखना है। ये शरीर का हृदय, शरीर का अच्छा और बुरा दोनों हिस्सा रखा हुआ है। दोनों हिस्सों में से हमने खुद होके बुरे भंडार को इनकार करना है,
बुरा भंडार भले ही बहुत जायज़ ऐसे आपको कारण दे सकता है, बहुत ही आपको एकदम मन ऐसा लगेगा आपको कि एकदम बराबर है, ये ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन वो मन शरीर का है, ओके, उसको वचन आधार नहीं देता है, और इसकी वजह से वो बुरा भंडार में से आप निकाल रहे हैं। और शरीर बुरा भंडार है ऐसा नहीं है, शरीर के अंदर अच्छे भंडार भी है और बुरा भंडार भी है, ओके। जब दुष्टता का समय आता है तो वो बुरे भंडार से निकलता है, शरीर में से दुष्टता निकलती है तब वो बुरा भंडार खुला रहता है। इसके लिए वचन में ऐसा लिखा है कि अपने अंदर कोई भी कड़वाहट के जड़ फूटने मत दो, ओके, यानी कड़वाहट के जड़ को आप हवा लगने मत दो, ओके, हवा लगने मत दो, उसको कोई छेड़ने मत दो। कड़वाहट की जड़ को आप कहीं से भी कोई भी फर्टिलाइज़र मिलने मत दो, खाद मिलने मत दो, ओके, उसको बढ़ने मत दो, उसको सुखा दो, उसको सुखा दो, ओके। जब हम उसको सुखाते हैं तब हमारी ज़िंदगी का वो बुरा दुष्टाई का भंडार जो है वो पूरी तरह से निर्बल हो जाता है, ओके, और हम भले भंडार में से हमारे जीवन को चलाना शुरू करते हैं। अगर एक समझो अनबिलीवर है, अगर अविश्वासी है और आपके सामने आ जाए वो, तो आप उस अविश्वासी के बहुत सारे बुरे गुण जानते हैं, उसके अंदर के हर एक जो भी दुर्गति है उसकी ज़िंदगी की हर एक समस्या, हर एक बुरी बातें उसकी जानते हैं आप। और उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सामने अविश्वासी आया है। अविश्वासी पहले ही शैतान के कंट्रोल में रहते हैं, अविश्वासी पूरी तरह से शैतान का सुनते हैं, ओके। उनके भंडार शैतान के राज्य के द्वारा सुख दिलाए जाते हैं, ओके। उनको उसी भंडार में से जो मिलता है वो आनंद लगता है, उसके भंडार की चखना उनको प्यारा लगा है, ओके। अभी तक उन्होंने परमेश्वर को नहीं चखा है, इसके लिए परमेश्वर का स्वाद उनको नहीं मालूम है। अब ये भंडार में से जब आपका अगर कोई रिश्तेदार है, आपका पति है या ऐसा कोई भी जिसके साथ आप रह रहे हो और वो अविश्वासी है, तो यहाँ पे आपको ये बात बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपका शरीर के साथ जो रिश्तेदार में है रिश्ता है, वो रिश्ता जो है अगर पति पत्नी का है तो फिर आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर आप एक जन विश्वासी है, एक अविश्वासी है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ये इस प्रकार से यीशु तो ये कहता है वो, और मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ, इस प्रकार से अगर आपकी दुविधा हो रही है तो आप इस भंडार को यूज़ करना है, जो भले भंडार है उसको यूज़ करो, आपके शरीर में जो भला भंडार है उसको यूज़ करो, ओके। जब आप भले भंडार को यूज़ करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही आप किसी के लिए नुकसानदायी ठहरते हैं। अब ये परमेश्वर के हाथों में है कि वो भले भंडार को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर उसका पावर रिलीज़ करे, ओके। जब आपके ऊपर उसका पावर वो खुद रिलीज़ करने लगता है तो आपके ओपोनेंट्स जो है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने आप में वो बुरे भंडार को लेके अलग होने लगते हैं, ओके। उनके पास उस बुरे भंडार का चलाने का ताकत नहीं रहता है, लेकिन उसके सामने खड़े होना आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, ओके। उसके सामने आना आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बुरे भंडार से जो अविश्वासी आपके सामने आता है तो वो आपको किस हद तक बुराई कर सकता है आप इसका अंदाज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका भंडार खजाने से, बुराई के खजाने से भरा रहता है। इसके लिए पति और पत्नी अगर है जो दुष्टता में एक जन है, एक पवित्रता में है, यीशु में है, एक और एक अविश्वास में है, यीशु में विश्वास नहीं करता, तो फिर उनके बीच का जो अवस्था है वो बहुत ही दुर्गति हुई होती है, वो बहुत ही टूटी हुई अवस्था होती है, क्योंकि वहाँ पर गाली गलौज भी होती है, बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, और आपका अच्छा भंडार जो है वहाँ पर, उस भंडार के अंदर से आप चाहे हीरे और मोतियाँ उनके सामने परोसे, लेकिन फिर भी वो आपके लिए जो आपके ऊपर
कीचड़ उछालना है वो उछाल के ही रहते हैं। उनके अंदर उस समय दुष्टता भारी भयानक तरह से राज्य कर रही होती है। ओके, और आपको उनको सहना पड़ता है क्योंकि आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप शर्मिंदा नहीं होना चाहते, क्योंकि आप अकेले नहीं जीना चाहते। बहुत कुछ कारण हो सकता है कि आपको उनके साथ ही रहना है, लेकिन उनकी यह दुष्टता को आपने सामना करना है। आप सामना कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यीशु में आने के बाद भी मुझे ये दुष्टता क्यों सता रही है, ये दुष्टता मेरे सामने झुक क्यों नहीं जाती है, क्योंकि मैं परमेश्वर में हूँ, मैं यीशु में हूँ, तो दुष्टता अब मेरे सामने झुक जाना चाहिए। ये दुष्टता तो मेरे ऊपर तो हाथ भी उठाते हैं, मेरे ऊपर तो हाथापाई कर लेते हैं, मेरे ऊपर तो ये करते हैं, दबाव डालते हैं, मुझे परेशान करते, क्या करें इसका। ओके, तो दुष्टता का पावर है, दुष्टता क्या उनके हृदय से भरा हुआ पावर है और उनके शरीर में से वो बहता है। ओके, उनके शरीर के हर हिस्से में से दुष्टता का पावर बहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप भलाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल जब आप भलाई करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, दुष्टता का ऊपर परमेश्वर का पावर आकर गिरने लगेगा। ओके, आपके ऊपर परमेश्वर का पावर उतरने लगेगा। ये आता है, ये केवल परमेश्वर के कंट्रोल में है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं कि हमने चाबी घुमाया और पावर निकल आया, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर का पावर है, ये उसके कंट्रोल में है। ओके, ये पवित्र आत्मा है। ठीक है, ये अगर आपके ऊपर उतर कर आता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि परमेश्वर आपके फेवर में है और वो आपके फेवर में काम कर रहा है और दुष्टता के सामने आप आत्मा में चल रहे हैं। ओके, तो दुष्टता से डरना नहीं है। दुष्टता अपने जितना उनको आता है दुष्टता करना, वो नए नए तरीके से दुष्टता करने को सीख के भी आएंगे। ओके, क्योंकि उनका राज्य है, वो उनका हृदय उस खजाने से भरा हुआ है। उनके अंदर कड़वाहट की जड़ फुट चुकी है, बढ़ चुकी है, जड़ पकड़ ली गई है और फिर वो अब टूटने का नाम नहीं लेती है। इसको केवल और केवल आपके अंदर से परमेश्वर का भलाई का जो हृदय है वही आपको सामने लाना है, वही हमने सामने लाना है, वही हमने सामने लाना है। हमको वो पसंद नहीं आता है जब दुष्टता भारी रहती है हमारे सामने। हमको कन्फ्रंट करना पसंद नहीं आता है, हमको सामना करना पसंद नहीं आता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको बिल्कुल उस दायरे में रुकना भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, जितना हो सके हम उतना उन लोगों से, उन सारी बातों से कट के रहना पसंद करते हैं। लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या हो जाता है, जिन तक आपको पहुंचना है परमेश्वर का वचन लेकर, उन तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। ओके, इसकी वजह से आपको उनके बीच में रुकना पड़ता है, आपको उनके साथ रुकना पड़ता है ताकि आप वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक जाके आपको जो चाहिए लोगों के सामने वचन लाना, वो आप ला सकेंगे। ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ को पकड़ने के लिए आपको ये दुष्ट मन के सारे रास्तों को काटते हुए आगे जाना पड़ता है। ये रास्ते मनभावन नहीं रहते हैं, ये रास्ते मनभावन नहीं रहते हैं और ये रास्ते चोट पहुंचाने वाले रहते हैं, ये रास्ते हड़बड़ी मचाने वाले रहते हैं। ओके, यहाँ पे आपकी कोई कदर नहीं होती है, यहाँ पर आपकी कोई कीमत नहीं होती है, आपको जितना हो सके उतना तुच्छ जाना जाता है। ओके, जितना हो सके उतना आपको एकदम हल्का महसूस हो जाएगा, इस मतलब एकदम कोई हल्के प्रति का इंसान है, इस प्रकार से आपको ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आपकी बेइज्जती करना दुष्टता के अंदर का खजाना है। ओके, तो ये खजाना ही है जो आपको दुष्टता करवाता है और वो दुष्टता को आपने सामना करना है। अब ये सामना जब आप कर रहे होते हैं तो आपके पास अभी चॉइस है। आपके अंदर से दुष्टता नहीं निकलना चाहिए, आपके अंदर से परमेश्वर का वचन निकलना है, आपके अंदर से भले भंडार से सब कुछ निकलना है। जब आपका शरीर ये सब कुछ देखता है तो आपका शरीर आपको काउंसिल करने लगता है। ओके, आपको समझ देने लगता है, समझदारी देने लगता है, सलाहें देने लगता है,
ओके, वो आपको सिखाने लगता है कि ऐसे समय में कैसा रहना है, क्या करें, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रास्ता निकालना है, कैसे बच के निकलना है, कैसे कहाँ से रास्ते निकाल कर चलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। सब कुछ आपका शरीर आपको कहीं ना कहीं से बच निकलने के रास्ते देता रहेगा। ओके, नहीं तो कुछ दुष्टता के रास्ते दिखा देगा, कुछ तो करने का रास्ता दिखा देगा। आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको शांत रहना है। आपको शांत रह के परमेश्वर का, आत्मा का रास्ता कौन सा है, वही चुनाव अभी भी आपका होना चाहिए। वही चुनाव आज अभी इस समय भी वही चुनाव होना चाहिए। तो आपके पास हमेशा ये चुनाव रहता है। आपका शरीर दुष्टता और भले भंडार का पूरा स्टोर हाउस है। ओके, आपका शरीर गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स का भंडार है। आपका शरीर, हमारा सबका शरीर जो है वो गुड एंड ईवल दोनों का भंडार है। हमने किसको बाहर आने देना है, हमने किसको रास्ता देना है, हमने किसको हमारे हृदय के अंदर, हमारे सोचों के अंदर रहने देना है, दुष्टता को या फिर भले भंडार को। हमने इसका फैसला लेना है। जो ये फैसला लेता है वो परमेश्वर गिनती करता है। क्योंकि इब्रानी की पत्री पढ़ते समय बहुत सारे वचन मुझे ये मिले कि देखो, विश्राम का स्थान इज़राइलियों से छीन लिया गया था। परमेश्वर ने उनको रोक दिया क्योंकि वो मन के ढीठ थे, क्योंकि वो परमेश्वर को परख रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद वो परमेश्वर के ऊपर अविश्वास दिखा रहे थे, हठीले थे। ओके, मन की ढिठाई थी उनके पास परमेश्वर के विरोध जाने की। ठीक है, तो वो परमेश्वर का हर एक सम्मान व्यर्थ कर देते थे, परमेश्वर की बात को तुच्छ जानते थे। ओके, वो परमेश्वर को हल्का प्रति समझ रहे थे। और लास्ट में क्या किया परमेश्वर ने भी, उनके सामने से वो वाचा का प्रदेश उनके सामने से हटा दिया, उनको उसके अंदर जाने नहीं दिया। ओके, तो अगर परमेश्वर उनके साथ ये कड़ाई का व्यवहार आखिरी समय में कर सकता है, तो आखिरी समय में परमेश्वर हमारे साथ भी ये कड़ाई का व्यवहार रखता है। ऐसा ही लिखा है इब्रानी की पत्री में। ओके, तो हमने इस बात के विषय में बिल्कुल चौकस रहना है कि हम जब भी कुछ करते हैं, जब भी हम कुछ भी हो, हमारे हृदय परख में आ जाता है, हमारा हृदय प्रकट होता है। हमारा हृदय, भले ही आप कैसे भी करो, अपने आप को सामने कैसे भी दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन हृदय जो है वो आप जाहिर हो जाता है, वो छुपता नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। ओके, अब ये जगह में आपको ध्यान रखना है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, तो फिर आपका हृदय दुष्टता से क्या लेना है। लेकिन फिर भी अगर आप दुष्टता करने में आनंद मनाते हैं तो आपके लाइफ रिवॉर्ड्स को आप खतरे में डालते हैं। ओके, आपके लाइफ रिवॉर्ड्स को खतरे में डालना मतलब इस प्रकार से है, जो मैंने एक वचन पढ़ा था, जो नीति वचन है शायद से, उसमें पढ़ा था, जो लालची होता है वो अपने प्राण का भी घात कर देता है। ओके, अपने प्राण का ही वो दुश्मन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका सारा जो ध्यान है वो लालच के ऊपर है। इसकी वजह से उसके सामने जो भी आता है वो शरीर उसको गाइडलाइंस देता है, इसके साथ ये कर, इसके साथ वो कर, उसके साथ वो कर, उसके साथ ऐसे कर, उसके साथ वैसे, सब कुछ गाइडलाइंस देता है वो शरीर। लेकिन फिर आखिरी में वो शरीर खुद को ही मार डालेगा, इस प्रकार के भी गाइडलाइंस दे देता है, और मनुष्य उस गाइडलाइन के पीछे चलता है और शरीर नाश हो जाता है। ओके, तो वो खुद के प्राण का भी हानि कर देता है। इस प्रकार से होता है शरीर की लालसाएं। तो हमको उतनी मूर्खता में नहीं उतरना है, हमने अपने रिवॉर्ड्स को नहीं खोना है। ओके, अगर ये रिवॉर्ड्स हमारे लिए अभी नहीं दिखाई दे रहे तो भी परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है जो अभी तक हमने नहीं देखा है, और उसका ध्यान सिर्फ इतना ही है
कि हमको परमेश्वर ने उसके राज्य में लाया है, क्या उसके राज्य के स्टैंडर्ड्स में हम जी रहे हैं क्या नहीं। वो सिर्फ हमको वॉच कर रहा है, अभी वो कुछ नहीं कर रहा है हमको, वो हमको सिर्फ वॉच कर रहा है। ओके, वो ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे शरीर अब तुम्हारे यहीं पे रहने वाले हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो अब तुम शरीर के साथ कुछ भी करो फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमको तो मैंने स्वर्ग में ले लिया है। वो तो ले लिया, लेकिन वहाँ का जो हिसाब है वो आपसे मुझसे छुपा के रखा है। ओके, परमेश्वर ने वो एरिया हमको नहीं दिखाया है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है कि वहाँ हमने क्या देखना है, हमको कैसा क्या। जितना परमेश्वर का वचन बोला है उतना ही हमको मालूम है, उसके बावजूद और भी क्या है हमको नहीं मालूम है। तो परमेश्वर को आप मजाक में नहीं उड़ाना है, परमेश्वर को हमने सीरियसली लेना है, उसके अंदर का भेद हमने सीरियसली समझना है। ये मत सोचिए कि मैं आज के दिन ये बोल रही हूँ, ये मैंने बहुत सालों से फॉलो किया है, उसका बेनिफिट्स मुझे मिला है। ओके, और बेनिफिट्स के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि ये तरह से आप जब भी, मैं देखती हूँ अभी दुष्टता करते हैं कोई मसीही लोग, तब मैं यही समझ जाती हूँ इनके हृदय को इन्होंने रखवाली नहीं की है। ओके, इनकी कमज़ोर अवस्था सिर्फ इतनी है कि ये हृदय में उसी को ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। अगर समझो किसी को मेरा इंसल्ट करना है तो उन्होंने पूर्व तैयारी कर रखी होती है कि ये हृदय के अंदर इसको किस प्रकार से इंसल्ट करना है, पूर्व तैयारी, प्री प्लानिंग। ओके, किस तरह से इसके साथ क्या करना है, किस तरह से इसके साथ कैसा बर्ताव करना है, किस तरह से इसको कैसे बिहेव करना है, सब पूर्व तैयारी में नियोजित करके, इतना मेडिटेट करके, सेट करके, उतना समय लगा के और फिर वो उस काम को पूरा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अगली बार मेरा कुछ भी छोटी सी बात भी उनको ऑफेंड कर सकती है, ठोकर लग सकती है और वो निराश हो सकते हैं, मेरे कारण वो दुखी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एंटरटेन किया है जो नहीं करना चाहिए था। उनके हृदय में उन्होंने उन सारी बातों के ऊपर सोच रखा है, देख रखा है, जान रखा है, और नहीं जानते हैं वो कि उसके विषय में परमेश्वर रिवॉर्ड्स को उनके सामने से हटा सकता है। ओके, उसके बारे में रिवॉर्ड्स को हटा सकता है। अगर हृदय को हमने ऐसे ढीले रख दिए, कुछ भी हम परमेश्वर के खिलाफ बातों को आराम से अपने अंदर लेके बैठे रहेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे रिवॉर्ड्स को प्रभाव कर देगा, ये रिवॉर्ड्स हमारे हट जाएंगे। ओके, और परमेश्वर हमको सुंदर जगह में लाया है, विश्वास जीवन यानी सुंदर जगह है। इस सुंदर जगह के अंदर हमको परमेश्वर ने लाया है, और वो देखता है कि इस सुंदर जगह में सुंदर बातों को हमने करना है। ओके, इस सुंदर जगह में हमको सुंदर रीति से रचनाओं का इस्तेमाल करना है, सुंदर रीति से अपनी सृष्टि का हमने उपयोग करना है, सुंदर रीति से। परमेश्वर ने सुंदर जगह में हमको लाया है, ब्यूटीफुल प्लेस है। हम विश्वास जीवन ब्यूटीफुल जगह है, और वो ब्यूटीफुल जगह में हम केवल आत्मा में से है, हम शरीर में से नहीं। इसके लिए हमारा शरीर जैसा मिट्टी के दलदल में है, लेकिन हमारा आत्मा सुंदर जगह में, ब्यूटीफुल ऑसम जगह में है। हमारा आत्मा बहुत ब्यूटीफुल जगह में है, और वो ब्यूटीफुल जगह में होने के बाद हमारा शरीर जब दलदल में है, मिट्टी में है, तो हमारा शरीर आत्मा को साथ नहीं देता है, वो दलदल की ही बातें पसंद करता है। ओके, तो इसकी वजह से हमको वो ब्यूटीफुल जो हम स्पिरिट में है, आत्मा में है, वो ब्यूटीफुल हम दुनिया में नहीं दिखाई देते हैं। हम दुनिया में हमारे शरीर के पर्सनालिटी से दिखाई देते हैं। हमारा शरीर का पर्सनालिटी किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को मनभावन लगता है, किसी को मनभावन नहीं लगता है, किसी को अवॉइड करने के लिए लगता है, किसी को लड़ाई झगड़ा करने के लिए लगता है, किसी को कुछ नफ़रत करने के लिए लगता है, किसी को इंसल्ट करने के लिए लगता है, किसी को पॉजिटिव अफेक्ट देता है, किसी को नेगेटिव अफेक्ट देता है। ओके, तो हमारा ये शरीर का दलदल हर इंसान के शरीर के अंदर के अफेक्ट्स के साथ टकराता है। हर इंसान के शरीर दूसरे इंसान के शरीर के साथ पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट होते रहते हैं। ओके, इसके लिए जितना हो सके उतना आपको शरीर के
वक्त में जब आप इकट्ठे हो, कहीं आप इकट्ठे रह रहे हो, आप जॉइंट फैमिलीज़ में हो या फिर आप फ्रेंड सर्कल में हो, आप कहीं पर भी हो, आप कामकाज की जगह में हो जहाँ पर अविश्वासी विश्वासी मिक्सचर वाले सब लोग हैं, ऐसे हर जगह में याद रखना है कि हमारा शरीर हमेशा कुछ ना कुछ लेन देन करता रहता है, कुछ ना कुछ लेन देन करता है। आइदर वे, या तो फिर नेगेटिवली या तो फिर पॉजिटिवली। आपको कोई भी कुछ भी करता है तो आपको समझ में आना चाहिए उसका शरीर नेगेटिवली आपको अफेक्ट कर रहा है या पॉजिटिवली आपको अफेक्ट कर रहा है। ओके, आपको उसके ऊपर रोक लगाना आपका काम नहीं है, क्योंकि वो उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आपने रिवॉर्ड को नहीं खोना है। आपको रिवॉर्ड ध्यान में रखना है कि मेरे लिए रिवॉर्ड्स है, मेरे लिए ये अफेक्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अफेक्ट्स मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, मेरे लिए रिवॉर्ड्स इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे मिक्सचर वाले जगहों में भी मैं परमेश्वर का ध्यान रखूँगा और मैं परमेश्वर का वचन जो कहता है वही मैं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए परमेश्वर का वचन ही है जो मेरे लिए जहाँ पर मैंने होना चाहिए वहाँ पर मुझे रुकने देगा वो। ओके, हमेशा देखिए वचन प्रचार करते समय हमेशा आपने सुना होगा कि इस प्रकार से अपोस्टल जी भी प्रचार करते हैं कि कैरेक्टर आपको बुलाहट में बनाए रखती है। ओके, तो हमारा कैरेक्टर कहाँ पर है? यही शरीर के प्रभाव में हमारा कैरेक्टर है। शरीर का प्रभाव हम नेगेटिवली आया तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली आया तो हम क्या करते हैं। ओके, इसी के अंदर हमारा चरित्र है। अगर आपने ये तीमुथियुस की पत्री ये सब पढ़ा, अभी हम रोज़ पढ़ रहे हैं, उसमें भी देखा तो एक जो बिशप होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, सेवा करने वाला किस प्रकार से होना चाहिए, उसको अपने ऊपर नियंत्रण होना है, उसके चरित्र, उसके चाल चलन, उसके परिवार के अंदर, उसके बाल बच्चों के साथ, उसके संसारिक जग में जो भी उसके पृथ्वी के व्यवहार है, उसके व्यवहार के अंदर उसके किस प्रकार से उसका चरित्र होना चाहिए। ओके, तो हर चीज़ जो आपका बिगाड़ देता है वो आपका शरीर है। हर चीज़ आपका वो बिगाड़ेगा, क्योंकि उसके पास दोनों भंडार है, भला भंडार भी है, बुरा भंडार भी है। कुछ भी कर सकता है आपका शरीर। ओके, उसके पास भारी फ्रीडम है, भारी फ्रीडम है। वो अकेले में बैठकर बहुत कुछ सोचकर बहुत कुछ कर सकता है, किसी को भी कुछ भी कर सकता है। ओके, ये फ्रीडम नूह के समय के लोगों ने लिया था, और फिर ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने सीधा नूह के समय में फ्लड भेज दिया, सब मनुष्य जाति को ख़त्म कर दिया। ये फ्रीडम का नतीजा आता है। ओके, तो भले भंडार और बुरे भंडार को लोग क्या करते हैं, बिजी माइंडेड कर देते हैं। बिजी माइंडेड लोग बोलते हैं एम्प्टी माइंड इज़ डेवल्स वर्कशॉप। तो बिज़ी कर देते हैं, वो शरीर के भंडार को बिज़ी कर देते हैं। वो किसी स्किल्स में, किसी टैलेंट्स में या एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी करते हैं, ताकि वो सोचते हैं ऐसा कि ऐसा करने से उनके द्वारा फ्रीडम बंद हो जाएगा और वो कुछ किसी का बुरा नहीं करेंगे, फ्री नहीं रहेंगे तो बुरा नहीं करेंगे। ओके, ये सच्चाई नहीं है माय फ्रेंड्स, ये सच्चाई नहीं है। ओके, आप बिज़ी बॉडीज़ बन के सच्चाई नहीं है कि आप अपने आप को सही रख सकते, सही तरह से चला सकते नहीं। फिर भी नूह के समान का फ्लड आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर भेज सकता है, आपके लाइफ को बहा देगा। ओके, क्यों पता है? क्योंकि इसके आधार से नहीं रहता है, वो कहाँ पर रहता है, आप कंटिन्यूअसली क्या सोचते हैं। ओके, कंटिन्यूअसली आप क्या सोचते हैं। तो हमको ज़िम्मेदारी के साथ जानते हुए कि हमारे पास बुरे भंडार ज़बरदस्त टकाटक भरे हुए हैं। ओके, बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बुरा भंडार भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने खुद फैसला करना है कि उसको हमने नहीं इस्तेमाल करना है, उसका अकाउंट ज़ीरो बना के रखना है। ओके, बुरे भंडार का कोई भी चीज़ आप यूज़ मत कीजिए, बुरे भंडार का कुछ भी यूज़ मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, वेस्ट कर दीजिए उसको। ओके, और अच्छे भंडार में से आप निकालिए आपके समय की, हर समय की स्थिति को,
हर समय की परिस्थिति को अच्छे भंडार में से आप सॉल्यूशंस निकालिए, अच्छे भंडार में से ही आप सोच कर देखिए, अच्छे भंडार में से ही आपको देखना आना चाहिए, अच्छे भंडार में से ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके अलावा इस शरीर के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिजी बॉडी बनने से फ्रीडम चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अच्छे भंडार निकालने से आपके बुरे भंडार का फ्रीडम ख़त्म हो जाता है। ओके, और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस प्रकार से जब भले भंडार में से मनुष्य सब कुछ भलाई निकालता है तो वो किसी के लिए हानि नहीं बनता है। ओके, वो किसी के लिए उपद्रवी नहीं बनता है, वो किसी के लिए भी हर्ट नहीं बनता है, दुख या कोई भी प्रकार से जख्मी करने वाला अवस्था ऐसा वो नहीं बनता है। ओके, तो बुरे भंडार के अंदर से जो मेडिटेशंस आता है वो खतरनाक है। उसके ही कारण परमेश्वर ने फ्लड को बहाया था नूह के समान। बुरे भंडार को, स्रोत को फ्रीडम मिल गया था, इसकी वजह से फ्लड को बहाया गया था। ठीक है, तो बुरे भंडार का इलाज करना है हमको। बुरे भंडार से आप क्या इलाज कर रहे हैं वो देखिए। बुरे भंडार के ऊपर, बुरे भंडार से नहीं, बुरे भंडार के ऊपर क्या इलाज कर रहे हैं। यिर्मयाह के अध्यायों में आप पढ़ेंगे शायद 16 का 9 या 9 का 16, ऐसा कुछ उल्टा, 16 का 9 है आई थिंक, कि मन असाध्य रोगों से भरा हुआ है। ओके, मन असाध्य रोगों से भरा हुआ है, उसके अंदर के भेद कौन जाने। ठीक है, तो हर चीज़ में मन के अंदर भेद है, हर बात के लिए भेद है। ओके, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल परमेश्वर कहता है, जैसा परमेश्वर का आत्मा जानता है परमेश्वर के हृदय में क्या है, वैसा ही मनुष्य का आत्मा केवल जानता है मनुष्य के हृदय में क्या है। और इसके लिए मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के लिए लैंप है, जो हमारे हृदय के अंदर क्या छुपा है वो ढूंढने के लिए वो हमारी आत्मा को यूज़ करता है। ओके, ये रहस्य को आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा हृदय जो है वो परमेश्वर भी खुली आंखों से नहीं देखता है, लैंप लगा के देखता है, और हमारे स्पिरिट को वो लैंप बोलता है। ओके, हमारा स्पिरिट लैंप है, वो हमारे हृदय के डेप्थ में लेकर जाता है परमेश्वर को, और फिर वहाँ दिखाता है परमेश्वर को कि ये देख, ये हृदय में क्या रखा है। ओके, ये हृदय में देख क्या रखा है। तो हमारा आत्मा सिर्फ हमको जानता है हम क्या है। धोखा नहीं दे सकते हैं हम, परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। ओके, हम मसीह कहते हैं अपने आप को, और फिर हृदय के अंदर की भली बातें और बुरी बातों का जिम्मेदारी हम नहीं उठाते हैं। ओके, ये मत कहिए कि हमारी पर्सनालिटी ऐसे क्यों है, ये मत कहिए कि हम बुरे होने का कारण क्या है, ये मत बताइए कि हमारे बुरे होने से लाभ क्या क्या आते हैं। ओके, हमारे बुरे रहने से हमने कैसे कैसे अपने आप को रखे हैं। ओके, ये मत बताइए, क्योंकि उसमें से कोई लाभ नहीं आता है। उसमें से परमेश्वर ने नूह के समय फ्लड भेजा था, इस समय वो हमारी ज़िंदगी में फ्लड भेज देगा। ओके, इसके लिए बुरे वक्त से, बुरे समय से आप कुछ प्राप्त नहीं करना है, उसको आप यूज़ नहीं करना है बुरे भंडार में से। ओके, बुरे भंडार में से आपको कुछ प्राप्त नहीं करना है। एक वक्त ऐसा हुआ था मेरे साथ। ओके, जब मैं बातें कर रही थी, बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी मैं, और मैं कुछ विषय के ऊपर बातें कर रही थी, और बातें करते 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 एक समय आया, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मून फेसेस होते हैं उनके अलग अलग टाइमिंग्स रहते हैं। एक टाइमिंग रहता है जिसके अंदर हम कुछ ऐसे बातें बोलते हैं जो हमारे प्राण के लिए घातक रहते हैं, हानिकारक रहते हैं। ओके, डेंजरस बात बोल देते हैं, और वो भी मैं पासबान के साथ बात कर रही थी, और एक समय आ गया कि वो मून फेसेस का वो टाइमिंग आ गया था, और उस समय अगर किसी को ट्रिक करना आता है किसी को, तो वो ट्रिक कर देगा, तो वो काम हो जाएगा। और उस समय मुझे शायद किसी ने ट्रिक किया, पता नहीं, लेकिन मैं ट्रिगर हो गई और मैंने गलत बात बोल दिया जो मेरे प्राण के लिए हानि का था। ओके, तो इस प्रकार से फिर बाद में मैंने अपने आप को कन्फेशन में सही किया, और परमेश्वर से मैंने विश्वास प्राप्त किया, और दृढ़ता के साथ मैंने आगे चलना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर के अलावा और कोई पावरफुल नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ऊपर
ट्रिगर्स करना आसान हो जाता है जब हम इस प्रकार से बुरे भंडार के अंदर मेडिटेट करते हैं, या बुरे भंडार के अंदर हमारा कुछ लेन देन बना रहता है, बुरे भंडार के अंदर हमारा कुछ इंटरेस्ट रहता है। ओके, तो हम कुछ भी करते हैं, जहाँ पर भी जो भी करेंगे बुरे भंडार का आधार लेकर अगर हम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके हमको फंसा देगा। ओके, और ये फंसने के चांसेस आपके अंदर आपके लाइफ को मिलते रहेंगे, क्योंकि दुष्टता के जगत में ये चांसेस बहुत भारी फ़ायदे लेकर आता है, बहुत भारी फ़ायदे लेकर आता है। ओके, दुष्टता के साथ अगर मसीही लोग चलने लगे तो दुष्टता के जगत के भारी फ़ायदे होते हैं। ओके, अब ये जगह में हमको समझ में आना चाहिए, दुष्टता के जगत के फ़ायदे होना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर से रिवॉर्ड्स हम खो देते हैं, ये भी हमको नहीं भूलना है। ओके, दुष्टता के जगत का फ़ायदा होना अलग बात है, लेकिन परमेश्वर में है हम, और परमेश्वर के सामने है हम, और परमेश्वर के सामने हमारा हृदय खुला पड़ा हुआ है। वो हमको आत्मा से जांचता है। हम किसको बताएंगे हमको क्या करना है? अकेले में बैठ के लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अकेले में बैठता हूँ और फिर मैं प्रार्थना करता हूँ और सब मेरे बुरी बातों को उसके सामने रखता हूँ, बस हो गया मेरा सब कुछ ठीक। तो अगर आप अकेले में बैठने की ज़रूरत है, बुरी बातें परमेश्वर के सामने लाने की ज़रूरत है, तो फिर आप मेडिटेट क्यों करते हैं वो बुरी बातों को? राइट, आप मेडिटेट क्यों करते हैं वो बुरी बातों को? आपने मेडिटेट करने की क्या आवश्यकता है ना? आपको क्यों ज़रूरत पड़ता है कि परमेश्वर के सामने बुरी बातों को, जो आपके मन में बुरे भंडार की बातें हैं, उसको लेके आप परमेश्वर के सामने बैठे और परमेश्वर से सब कुछ बोल के फिर बाद में आप समझते कि आपको बहुत हल्का फील हो रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, आपने मेडिटेट क्यों करने के लिए पहले शुरुआत की ऐसे बुरी बातों को? आपका वहीं पे वो बुरी बात को ख़त्म हो जाना चाहिए था। आपको ये अवसर परमेश्वर से प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी मेरे मन के अंदर के सारी बुरी बातें लेकर परमेश्वर को सुना दूंगा और मैं इसमें से बाहर आ जाऊंगा। आपको वैसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपने मन की रखवाली की तो। ओके, और जब आप अपने मन की रखवाली करते हैं तो भले भंडार की तो बात ही कुछ अलग है। परमेश्वर के रिवॉर्ड्स आपके सामने ऐसे ऐसे खुलते जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस प्रकार से मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी समझा नहीं था कि इस प्रकार से मेरी ज़िंदगी में ये समय कैसे आ सकता है, ऐसा परमेश्वर रिवॉर्ड मुझे कैसे दे सकता है, ये तो मैं लायक भी नहीं हूँ, ऐसा रिवॉर्ड वो मुझे दे रहा है। ये तरह का आपके लाइफ के अंदर वो एक चेंजेस, वो ट्रांसफॉर्मेशंस आता रहेगा। आपके लाइफ का हर हिस्सा परमेश्वर चेक करते जाएगा, हर हिस्सा चेक करेगा। कौन सा हिस्सा है जो अभी तक उसने ब्लेस नहीं किया, कौन सा हिस्सा है जहाँ तक अभी तक आपको तसल्ली नहीं दी गई, कौन सा हिस्सा है ऐसा जहाँ अभी तक आप रुके रुके पड़े हैं, कौन सा हिस्सा है, वो सब ढूंढ ढूंढ के आपको भरता जाएगा। वो आपका रिवॉर्ड है। ओके, लेकिन इसके लिए हृदय को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और हृदय को साफ रखना यानी कि हमारा हृदय परमेश्वर का आत्मा है, हम परमेश्वर के आत्मा से सोचते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन शरीर का जिम्मेदारी उठाना है। शरीर में भले और बुरे ज्ञान का भंडार है माय फ्रेंड्स। जिम्मेदारी वहाँ पर है, जिम्मेदारी शरीर है, शरीर है, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, बोलना बहुत अच्छा लगता है कि आत्मा है, हम लोग आत्मिक लोग हैं, हम लोग आत्मिक लोग हैं, बस हम लोग आत्मिक जीवन से चलते हैं। तो फिर मेडिटेशन में आपका शरीर क्यों रहता है? ओके, मेडिटेशन में आपका शरीर क्यों रहता है कि किसको क्या करना है, किसको कैसे करना है, किसने क्या किया, किसने कब किया, किसने कहाँ किया, किसने क्यों किया, क्यों यहाँ से, क्यों वहाँ से, ऐसा क्यों नहीं, वहाँ वैसा ही क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, इधर से क्यों नहीं किया गया, वहाँ से क्यों नहीं किया गया। हर प्रकार से आपका शरीर भरा पड़ा है आपके मेडिटेशन में। हाँ, फिर आप बोलते हैं नहीं हम लोग तो स्पिरिचुअल है, हम लोग तो स्पिरिचुअल है, हम लोग सब बातों में परमेश्वर को आवाज़ देते, हम परमेश्वर के सुनते, हम परमेश्वर के ही द्वारा चलाए जाते, आत्मा में चलाए जाते, और फिर आंखें बंद करके पूरे मन से चीख चीख के गीत गाएंगे और आराधना करेंगे, तालियां बजाएंगे, बहुत मन से आप
सब कुछ करेंगे, लेकिन मेडिटेशन में देखा जाएगा तो सब कुछ शरीर का भला और बुरा ज्ञान भरा पड़ा है। ओके, तो शरीर का भला और बुरा ज्ञान भरा है या टेम्पररी यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे ही कर रहे, कुछ भी रहने दो। जिम्मेदारी किसकी बनती है माय फ्रेंड्स? जिम्मेदारी अपनी खुद की बनती है। ओके, किसी के साथ आप शरीर के द्वारा ही आमना सामना करते हैं। ओके, कोई भी जगह में आपको शरीर ही सामने लेकर जाना पड़ता है, और शरीर अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे कि आज मेरा शरीर पवित्रता के अलावा और कुछ नहीं करेगा, भलाई के अलावा और कुछ नहीं करेगा, भलाई के भंडार को एबंडेंटली बहाएगा, बहुतायत से वो भलाई के भंडार को आज उछाल उछाल कर बहाएगा। जब तक आपका शरीर का भला भंडार आप पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाएंगे, तब तक आपके बुरे भंडार का मुंह बंद नहीं होगा। ध्यान रखिए। ओके, जब तक आप शरीर के भले भंडार को कतरा कतरा आप इस्तेमाल में नहीं डालेंगे, तब तक बुरा भंडार आपका कभी शांत नहीं होगा, कभी तसल्ली नहीं पाएगा, और ना ही वो आपको तसल्ली में रहने देगा। ओके, वो अपने काम करता ही रहेगा, उसकी एनर्जी बनी रहेगी, उसकी एनर्जी आपसे काम करवाती ही रहेगी, बुरे काम करवाते ही रहेगी। आपको भलाई के भंडार में उतरने की ज़रूरत है, भलाई के समंदर में उतर जाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर कोई तैरना जानता है तो बचता है, नहीं तो डूब जाता है। आप डूब जाइए, तैरना आए या ना आए, डूब जाइए। भलाई करते 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 आप जाइए। परवाह मत कीजिए आप कितनी दूरी तक जा रहे हैं भलाई करते हुए, आप भलाई करना मत छोड़िए। ओके, भलाई करते रहिए, भलाई करते रहिए, और सब बातों में भलाई करते रहिए, सब बातों में, सब बातों में, सब जीवन के सारे हिस्सों में। अगर कुछ आपको झटके लगा लगा कर भी आपके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे तो भलाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके भी कुछ भी करके आपके अंदर से कुछ भी निकालने की कोशिश करेंगे तो भी बुरे भंडार खुलेंगे नहीं, क्योंकि भलाई का ज़ोर ज़्यादा है। ओके, तो जिम्मेदारी कहाँ पर आती है? शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर नहीं आती है। ओके, लोग बहुत आराम से आत्मा 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 कहते कहते शरीर के बुरे कामों में फंसे रहते हैं, लेकिन वो शरीर को एक्सक्यूज़ देते हैं। वो शरीर, हाँ वो तो कमज़ोर है ना, हाँ वो तो अभी ऐसे ही है ना, हाँ वो तो आदम से बना हुआ है ना, तो वो तो ऐसे ही रहेगा ना। ये एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, ये एक्सक्यूज़ के लिए नहीं है शरीर। ओके, ये शरीर एक्सक्यूज़ के बिना कंपल्शन में भलाई में उतारना है, जैसे समंदर में उतारना है। मैंने ये नहीं कहा स्विमिंग पूल में उतारना है, समंदर में उतारना। जहाज़ में से पतरस को उतारा गया था समंदर में, वो झोंके को देखा, तूफ़ानों के, आंधियों के, वो सारे बाढ़ के काम को देखा और पूरा थरथरा गया, वो हियाव छूट गया उसका। ओके, और वो गिरने लगा था समुंदर में। तो समुंदर के ऊपर चलना मुश्किल काम है। ओके, उसके अंदर से आप डूब सकते हैं। तो आपको मैं बोल रही हूँ समंदर में उतरो, समंदर में उतरने का समय है ये। भलाई के साथ समंदर में उतर जाओ, ठीक है। समंदर, नॉट स्विमिंग पूल, या तालाब भी नहीं, स्विमिंग पूल भी नहीं। ओके, जहाँ पर कोई आधार थोड़ा सा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं। समंदर, समंदर में कोई आधार नहीं है, चारों ओर से कोई आधार नहीं है, किनारे भी बहुत दूर रहते हैं। ओके, हमने भलाई करने के लिए पूरी रीति से अपने आप को सरेंडर करना है। ओके, क्योंकि हम रिवॉर्ड को खोना नहीं चाहते माय फ्रेंड्स। ओके, ये शरीर के पास बुरे भंडार के बहुत सारे नुस्खे हैं, नसीहतें हैं, हमको नहीं चाहिए वो, ठीक है। हमको अपने रिवॉर्ड्स की परवाह है, हम वो रिवॉर्ड्स को खोना नहीं चाहते। बाय हुक और बाय क्रुक हम रिवॉर्ड्स को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस्राएल को अगर उस रिवॉर्ड से अलग कर सकता है तो
कोई संदेह नहीं कि वो हमारे साथ भी नाराज़ हो सकता है, कोई संदेह नहीं है इस बात के लिए। ओके, तो हम खेलना नहीं है हमारे आत्मिक जीवन से। हमारा आत्मिक जीवन एक तरफ सही हो गया है, अब शरीर के साथ हमने सही जिम्मेदारी उठानी है। शरीर का बुरा भंडार वो बंद होने के लिए भला भंडार एबंडेंटली यूज़ करना शुरू करना है। ठीक है, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।